इसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अनुवांशिक विभिन्नता, अनुवांशिकता तथा क्या विभिन्नता। यह 10वीं क्लास का 7वां चैप्टर है, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। और इसी चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे हम, अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास इसी चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, आम के पौधा से आम का पौधा ही होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। ये सभी हम जान चुके हैं कि कोई भी जीव सभी गुणों का लक्षण होता है। मुख्य लक्षण है ये अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करना। किंतु अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति तो करता है, सही है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। क्या होता है? कुछ न कुछ अंतर होता है। और यही कारण है कि हम पहचान पाते हैं कि यह वो है, यह वो है। यानी कि जैसे एक ही पिता से राम से ही दो उत्पन्न संतान है, एम और एन। आर से उत्पन्न दो संतान है, एम और एन। तो एक ही पिता से उत्पन्न दो संतान है, फिर भी मनुष्य का बच्चा मनुष्य तो होगा, लेकिन फिर भी इनमें कुछ न कुछ अंतर होगा। जैसे शरीर का गठन हो गया, लंबाई हो गया, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया। ये सभी अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। इनमें जो भिन्नता दर्शाती है दोनों में, मतलब एक ही पूर्वजों से उत्पन्न संतान या उसके समुदाय के बीच जो भिन्नता दर्शाती है उसी गुणों में, उसी को हम विभिन्नता कहते हैं। तो बात करते हैं विभिन्नता की ओर चलते हैं। विभिन्नता है क्या? तो विभिन्नता क्या है? विभिन्नता किसको कहेंगे? तो विभिन्नता किसी जीव का वैसा गुण है। विभिन्नता किसी जीव का ऐसा गुण, किसी जीव का क्या है? एक गुण है। जैसे सभी जीवों का अपना अपना गुण होता है, उसी प्रकार विभिन्नता भी एक गुण है। किसी जीव का वैसा गुण जो अपने ही जन को अथवा अपने ही जाति, अथवा क्या अपनी ही जाति के सदस्यों, जाति के सदस्यों में भिन्नता को दर्शाता है। क्या करता है? भिन्नता को दर्शाता है। जैसे विभिन्नता है क्या? तो विभिन्नता किसी जीव का वैसा गुण है जो अपने ही जन को या अपनी ही जाति के सदस्यों में भिन्नता को दर्शाता है। जैसे भी हम बताएं कि किसी पिता का दो पुत्र हैं, तो दोनों पुत्र में एक समान, जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य है, फिर भी उनमें कुछ न कुछ अंतर है, जिसके कारण पहचानेंगे कि मोहन है, सोहन है, राम है, श्याम है। और अंतर यदि नहीं रहेगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। आवाज़ भी हो सकता है एक दूसरे का अलग, रंग रूप भी अलग हो सकता है, बनावट शरीर का गठन भी अलग हो सकता है। और इन कारणों से हम उनको पहचान कर पाते हैं कि यह राम है और क्या है? श्याम है, या मोहन है, सोहन है। और यदि विभिन्नता नहीं रहेगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो विभिन्नता कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम पहले वाले वीडियो में जन्म चैप्टर में बता चुके हैं कि विभिन्नता कैसे उत्पन्न होता है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं विभिन्नता और विभिन्नता के प्रकार। तो विभिन्नता आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विभिन्नता किसी जीव का ऐसा गुण है जो अपने ही जाति अथवा अपने ही जन को के सदस्यों में भिन्नता को दर्शाता है। उसे क्या कहेंगे? विभिन्नता, या किसी जीवों का गुण होता है। विभिन्नता दो प्रकार का होता है। विभिन्नता दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है जनिक विभिन्नता। सबसे पहला क्या है? जनिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता। और दूसरा होता है कायिक विभिन्नता। क्या होगा? कायिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। अब विभिन्नता दो प्रकार का होगा, एक जनिक विभिन्नता होगा और एक होगा कायिक विभिन्नता। तो जनिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। जनिक विभिन्नता क्या होगा और कायिक विभिन्नता क्या होगा। तो चलते हैं सबसे पहले जनिक विभिन्नता की ओर। तो सबसे पहला है जनिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता। तो जनिक विभिन्नता है क्या? तो जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे कुछ ऐसे गुण होता है
जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जनक से उत्पन्न संतानों में ही संचित होता चला जाता है, जिसको हम अनुवांशिक गुण भी कहते हैं। अब कैसे होगा संचरित? जैसे किसी का पिता लंबे हैं तो उसका उत्पन्न पुत्र भी क्या होता है? लंबा होता है। किसी के पिता बौना है तो पुत्र भी बौना होता है। किसी का पिता खूब गोरे हैं तो पुत्र भी गोरा होगा। ये सभी जो है अनुवांशिकता के कारण होता है, लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे पिता लंबा है, पुत्र भी दोनों खूब लंबा हो गया, लेकिन लंबा होने के बाद में भी उनमें भी कुछ न कुछ अंतर क्या है? अंतर है। तो वो क्या हुआ? जन्म से ही है। क्या हुआ? जन्म से ही है। जैसे वैसी विभिन्नता जो किसी जीवों में जन्म से ही होती है। क्या होगा? जन्म से ही होती है। तो वैसी विभिन्नता को हम क्या कहेंगे? जन्निक विभिन्नता। जन्निक विभिन्नता मतलब जन्मे से अंतर होगा। जब एक ही पिता के दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, दो संतान उत्पन्न होते हैं, तो जन्मे से दोनों का अंतर होता है। जन्मे से दोनों क्या रहेगा? अंतर रहेगा। और इसको हम कहेंगे जन्निक विभिन्नता। क्या कहेंगे? इसको जन्निक विभिन्नता कहते हैं। और यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यह अनुवांशिक होता है। यह क्या होगा? अनुवांशिक। यह अनुवांशिक होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता जाता है। मतलब एक से उत्पन्न संतान होगा, ओकरों में संचरित विभिन्नता होगा, ओकरों में उत्पन्न संतान विभिन्नता होगा, ओकरों में उत्पन्न संतान विभिन्नता में होगा। और ऐसे कई पीढ़ियों के बाद, मतलब 2, 4, 5, 10 पीढ़ियों के बाद एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है, एक नई उपजाति का विकास होता है। किसके द्वारा? जन्निक विभिन्नता के द्वारा। दूसरा होता है कायिक विभिन्नता। तो कायिक विभिन्नता जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी कभी मान के चलिए कि हम लोग हैं तो कोई काम करते हैं या भोजन हो गया, वातावरणीय दशाओं परिवर्तन के कारण, जैसे एगो है, 2 व्यक्ति है, एक ही पिता के 2 पुत्र हैं, एक ज़्यादा खूब खाया पिया तो मोटा ताजा हो गया, कम खाया पिया तो क्या हो गया? दुबला पतला हो गया। तो क्या हुआ? बाद में परिवर्तन हुआ शरीर में, यह बाद में परिवर्तन होगा। या वातावरणीय दशाओं के कारण भी बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण एक ही पिता से उत्पन्न संतान में अंतर हो जाएगा। तो बहुत सारे इसका कारण है, जैसे जन्निक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, वैसी विभिन्नता जो जीवों को मिलने वाली भोजन के प्रकार वातावरणीय दशाओं जैसे हो गया क्या? कायिक विभिन्नता वैसी विभिन्नता है जो जीवों को मिलने वाले भोजन के प्रकार हो गया, वातावरणीय दशाओं हो गया, या अन्य बाह्य परिवर्तनों के कारण जब विभिन्नता उत्पन्न होता है, दशाओं के कारण भिन्नता उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम कायिक विभिन्नता। उसको कहेंगे कायिक विभिन्नता। इस प्रकार से विभिन्नता, एक था जन्निक विभिन्नता जो जन्म से विभिन्नता उत्पन्न होते जाता है, जिससे नई जाति का विकास होगा, यह अनुवांशिक होगा। क्या होगा? यह अनुवांशिक होता है। जबकि कायिक विभिन्नता वैसी विभिन्नता जो जीवों को मिलने वाली भोजन के प्रकाश, वातावरणीय दशाओं के परिवर्तन इत्यादि के कारण उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कायिक विभिन्नता। मतलब जन्निक विभिन्नता जन्म से, और कायिक विभिन्नता क्या होगा? बाद में उत्पन्न होगा। भोजन के प्रकार एगो कम खाया ज़्यादा खाया इसके कारण उत्पन्न हो गया। वातावरण एक अलग है का वातावरण अलग है तो उसमें भी कुछ अंतर हो जाएगा। तो ऐसे विभिन्नता को हम क्या कहेंगे? कायिक विभिन्नता कहेंगे। जैसे कभी कभी होता है, लोहार लोग को देखेंगे, लोहार लोग जो लोहा के काम करते हैं, थोड़ा पिटते उनका हाथ जो है कड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं घटिया गया है, मतलब कड़ा हो गया। तो ये हो गया कायिक विभिन्नता। जन्म से नहीं होता, लेकिन बाद में इस हाथ जो क्या हो गया? कड़ा हो गया। ये हो गया कायिक विभिन्नता। और जन्म से जो होता है उसको हम कहेंगे जन्निक विभिन्नता। रुको।